संत रामपाल जी महाराज की अगर उम्र को देखा जाए तो 75 साल के वो हो चुके हैं और ऐसे पड़ाव पर उनको वकीलों से डिस्कस ये करनी चाहिए कि किस तरह से उन्हें बाहर आना चाहिए, उनका भविष्य क्या हो। उस बात पर डिस्कस न करके अगर वो अपने वकीलों से डिस्कस ये करें कि लोगों तक मदद कैसे पहुंचाएं, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। ये कैसे संभव हो पाता है और ये विचारधारा जो संत रामपाल जी की है, ये लोगों में किस तरह की प्रेरणा देती है कि एक ऐसे समय में जब आप 75 साल के हैं, वृद्ध आप हो चुके हैं, आप अपने वकीलों से लोगों के उद्धार की बातें कर रहे हैं कि किस गांव में मदद पहुंच चुकी है और किस में नहीं पहुंची है, और आप इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं अपने वकीलों से कि जमानत कैसे होगी या बाहर कैसे आ जाए। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, संत की उम्र नहीं होती जी। आपको कागजों के अनुसार लग रहा है 75 वर्ष, लेकिन उनकी कोई उम्र नहीं। उनकी कार्य क्षमता की उम्र है, उनकी भाव की उम्र है, उनकी भावना की उम्र है। नहीं, आपको हैरानी होती है इस बात को लेकर कि 75 साल की उम्र में आप लोगों के उद्धार की बातें कर रहे हैं, लोगों के पास बाढ़ राहत सामग्री कैसे पहुंचे इस बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आप केस से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे हैं। मैंने 28 साल की सुप्रीम कोर्ट में वकालत में बड़े हार्डकोर क्रिमिनल, बड़े नेताओं, बड़े अभिनेताओं, बड़े सांसदों और बहुत संतों के सबके केस लगे। सब अपनी बात करते हैं, लेकिन मैं 2014 से अपने इस व्यक्तिगत अनुभव को बता रहा हूं कि संत रामपाल दास जी महाराज ने कभी भी अपने केस की तो कभी कोई बात ही नहीं की। उन्हें केवल देश की बात करनी है, समाज की बात करनी है। कभी किसी उन्होंने जाति की बात नहीं की, कभी कौन किस क्षेत्र का ये बात नहीं की, कभी उन्होंने भाषा की बात नहीं। इसका ही परिणाम है कि संत रामपाल दास जी की अगर ज्ञान गंगा की बात करें तो कन्नड़ भाषा में भी है, तमिल भाषा में भी है, पंजाबी में भी है, सब भाषाओं में, क्यों इंग्लिश में भी है। क्यों है? इसका मतलब वो बहुत उससे ऊपर है और वही उनका भाव उन्हें भगवान बनाता है, वही भाव उन्हें ऊंचाई पर ले जाता है, वही भाव उनका लोग देखते हैं भगत और उसको पूरा